हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती, इफ एल्स से कि ये सर्चिंग कैसे करेगा। अब हमारे पास फायदा क्या है एलएलएम का। एलएलएम का फायदा है आपका इनपुट आया, इनपुट मैंने दिया एलएलएम को, एलएलएम ने मुझे जवाब दिया, उस जवाब को मैंने आपको शो करा दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो वो जो मैंने एप्लीकेशन लिखी वो क्या लिखी, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी। और क्या लिखा, उस इनपुट को कहाँ भेजना है, एलएलएम के पास। हमारे केस में कौन है, एलएलएम का कोई मॉडल, कौन सा मॉडल है, सपोज कर लेते हैं चैटजीपीटी का कोई भी मॉडल है, 4 होगा, 4 मिनी है, ये सारे मॉडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आप एटलीस्ट घर जाके मॉडल्स के नाम देख लेना। आसान तरीका है मॉडल के नाम ढूंढने का। ये आपके पास एक लीडर बोर्ड है अरीना के नाम से, अरीना लीडर बोर्ड, इस पर आप जाएं। जब आप अरीना लीडर बोर्ड पर जाएंगे इस एसएमडी के पीछे ना किसी ने डेटा वायर गलत लगाया हुआ है, स्क्रीन ऊपर की ना रॉन्ग हुई भी है, कुछ का कुछ दिखा रही है। ये देखें ऊपर की अलाइनमेंट मार्जिन कम कर दिया इसने वेबसाइट का, उधर लेगी, तो उसके पीछे कोई डेटा वायर लगे हैं, उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हुई भी है। तो ये अरीना लीडर बोर्ड को मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें ये क्या बता रहा है, ये देखें ये ना स्कोर दे रहा है हर एक एजेंट के मॉडल को कि कौन सा किस लेवल पे फास्ट है, कौन सा किस लेवल पे अच्छा है। तो अगर आप देखना चाहें ना कौन सा मॉडल कहाँ पर अच्छा है, तो आप इस तरीके के लीडर बोर्ड पर आए, उनकी ना रैंकिंग होती है, इस रैंक नंबर 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, किस पे क्या है। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी वो एलएलएम के पास इनपुट किया और एलएलएम से क्या आया, आउटपुट, और आपने किसको शो करा दिया, यूजर को। तो अगर ये वाली एप्लीकेशन आप पाइथन में लिखें तो आपको क्लियर है कैसे लिखेंगे। यूजर से इनपुट आ रहा होगा, उस इनपुट पर आप एक एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कौन सी होगी, ओपन एआई की, एलएलएम की, कोई भी उसको आप मॉडल का नाम बताएंगे, उसका इनपुट देंगे, उससे आउटपुट मंगा लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक तो काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है एलएलएम सवाल का जवाब तो दे रहा है, एलएलएम एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन का मतलब क्या है, टिकट बुक कर दो या कोई भी काम कर दो। प्रोग्रामिंग में एक्शन क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे, प्रोग्रामिंग में एक्शन किस चीज पर होता है, फंक्शन, एक्शन फंक्शन में मेथड में होते हैं। प्रोग्रामिंग में डेटा कहां पर रखते हैं, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। प्रोग्रामिंग में एक्शन कहां पर होता है, फंक्शंस। फंक्शन मतलब एक्शन, फंक्शन कॉल मतलब काम हो गया। अब आपने फंक्शन में जो लिखना आप लिखें, हेलो वर्ल्ड लिखें या इतनी बड़ी लाइनें लिखें, अगर किसी ने फंक्शन कॉल करा सारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। अगर आप एलएलएम को चाहते हो कि वो एक्शन ले, तो एलएलएम को तो नहीं पता कि एक्शन लेना है, तो फंक्शन तो आप लिखोगे। आप एलएलएम को ये बोल सकते हो ये तो मेरा फंक्शन है, ये कॉल कर दो। फंक्शन के पीछे जो लिखा हुआ है मेरा मसला, तो जो लिखा हुआ एक्शन। तो इफ एल्स भी जो हम लगा रहे थे उसके बिहाफ पे फंक्शन का रिटर्न ही दे रहे थे ना, तो अगर हमारा फंक्शन कोई और कॉल कर दे तो वो कर देगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 डिसीजन। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, तो हमारे पास फंक्शन का नाम है ट्रेवल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग, ये फंक्शन है, हमारे केस में डेफ से बनता है। और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है, लोकेशन, जो भी एक्सपायर, और ये फंक्शन बदले में फ्लाइट बुक कर देता है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर ये फंक्शन कॉल करें तो फ्लाइट बुक हो जाएगी, एग्री कितने लोग कर रहे हैं, हो जाएगी। अगर फंक्शन में सच में लॉजिक लिखी हुई मतलब हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो काम क्या, फंक्शन कॉल करना, कॉल करते हुए लोकेशन देना, यही काम है। अब हम एलएलएम से क्या एक्सपेक्ट करें, पहले तो ये कॉल करने से पहले तो ये बात हो ना, पता हो कि ये कॉल करना है, ये पैरामीटर देना है। 2 आइटम है, पहले ये कि पता हो कि फंक्शन ये वाला नाम है, नाम और पैरामीटर पता हो, कॉल तो उसके बाद करेंगे ना। नाम पैरामीटर नहीं पता तो कॉल कैसे करेंगे। तो एलएलएम हमारी कहाँ पे हेल्प कर सकता है,
अगर एलएलएम मुझे फंक्शन का नाम और पैरामीटर बता दे तो क्या ये कॉलिंग में खुद कर सकता हूँ? अगर एलएलएम जवाब में मुझे ये बता दे कि ये वाला फंक्शन, ये वाला पैरामीटर, समझ रहे हैं, तो मेरा काम तो आसान हो गया ना एज अ प्रोग्रामर। अब तो मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं इफ लगाऊंगा अगर ये वाला फंक्शन ढूंढो और इसको ये पैरामीटर भेजो, कॉल कर दो। समझ रहे हैं? अगर इनपुट में मैं आपको फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर दूं तो आप उस इनपुट के ऊपर इफ एल्स लगा के फंक्शन को कॉल कर सकते हो, यस और नो? यस सर। कर सकते हो। तो अगर एलएलएम सिर्फ इतना कर दे कि आउटपुट में मुझे बता दे कि ये कॉल करो। अब यूजर इनपुट मैंने क्या दिया? मैंने कहा प्लीज बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। मैंने क्या कहा? प्लीज बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। ये कहाँ गया? यूजर इनपुट एलएलएम के पास गया। एलएलएम ने क्या बोला? मैं तो फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। एलएलएम ने कहा एक काम करो, आपकी प्रोग्रामिंग में फ्लाइट बुकिंग का फंक्शन है, उसको कॉल करो और उसको लोकेशन में क्या दे दो? दुबई। तो ये वाली वर्किंग कौन कर रहा है? एलएलएम कर रहा है। इस वर्किंग को बोलते हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग एक बार सब लोग रिपीट करें, क्या बोलते हैं? टूल कॉलिंग। तो एलएलएम दो काम करता है, एक सवाल का जवाब देता है, दूसरा सवाल के जवाब में टूल कॉलिंग देता है। टूल कॉलिंग का मतलब खाली फंक्शन का नाम और पैरामीटर बताता है, उस पर इफ एल्स लगा के हम कॉल करते हैं। तो हमें कौन सी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम यूजर का इनपुट लें, यूजर का इनपुट एलएलएम को दें, एलएलएम से आउटपुट लाएं, उस आउटपुट पे क्या लगाएं? इफ एल्स। अगर टूल कॉलिंग है तो टूल कॉल कर दो, अगर टूल कॉलिंग नहीं है तो क्या कर दो? डायरेक्ट जवाब दिखा दो। और अगर टूल कॉलिंग है तो क्या कर दो? इस फंक्शन को कॉल करो, इसका जवाब लाओ, जवाब लेके वापस एलएलएम के पास जाओ। हो सकता है जवाब गलत आया हो, क्या आया हो पता नहीं, फिर वापस एलएलएम के पास जाओ, फिर वापस आओ। तो ये प्रोसेस हम अपने माइंड में बना रहे हैं, यही प्रोसेस एप्लीकेशन को चाहिए। अभी की केस में ये सारी कोडिंग जो मैंने बताई ये आप करोगे एज अ डेवलपर या कोई और करेगा? आप लोग करोगे। तो आप लोगों की कोडिंग क्या होगी? यूजर इनपुट आया, इनपुट की रिक्वेस्ट किसको गई? चैट जीपीटी के पास गई, चैट जीपीटी के पास आउटपुट आया, आउटपुट पे आपने क्या लगाया? इफ एल्स। इफ एल्स में आपने क्या चेक करना है? क्या टूल कॉलिंग है या नहीं है? अगर टूल कॉलिंग है तो आपने क्या करा? फंक्शन कॉल करा। अब ये क्या चल रहा है? वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप देख रहा है कब क्या करना है। वाइल लूप में लाइन से चीज़ है, सही है। जैसे ही काम होता है वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। वाइल लूप पहले चला ऊपर से टॉप से, उसने क्या करा? उसने देखा कि भाई इनपुट आया, एलएलएम को भेजो, एलएलएम का वाइल लूप एक ही है, अभी पहली आइटरेशन है। उसने एलएलएम को भेजा, एलएलएम को भेजने के बाद क्या हुआ? जवाब आया, जवाब पे मैंने इफ एल्स लगाया, इफ एल्स पे क्या हुआ? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का रिटर्न आ गया। फंक्शन का रिटर्न आ गया, मैंने क्या करा? फंक्शन का रिटर्न पे वाइल लूप को क्या करा? कंटिन्यू करा और इनपुट क्या दे दिया? फंक्शन का रिटर्न। अब वो वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा क्या चला? दोबारा क्या करा उसने? इनपुट क्या है उसके पास? फंक्शन का रिटर्न। दूसरी बार चला, पहली बार में तो आपका सवाल था प्लीज बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। कहाँ गया? एलएलएम के पास, वापस आया, इफ एल्स लगाया, इफ एल्स पर उसको क्या मिला? फंक्शन कॉलिंग। उसने फंक्शन कॉल करा। फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं इफ के बाद, है ना, ढूंढ के कर सकते हैं ना, कुछ मसला नहीं है। फंक्शन कॉल कर, रिटर्न आया, रिटर्न पे हमने क्या करा? वाइल लूप को वहाँ पर कंटिन्यू करा, कंटिन्यू का कीवर्ड पता है ना, ब्रेक करा और क्या करा? हमने वापस वाइल लूप को चला दिया उस रिटर्न के साथ। वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा इनपुट आया। अब इनपुट कौन सा है? फंक्शन का रिटर्न। वो इनपुट कहाँ जाएगा दोबारा? वाइल लूप तो एक ही है, एलएलएम के पास गया, एलएलएम का जवाब आया, जवाब में दोबारा फंक्शन कॉलिंग आएगा, दोबारा होगा। जब तक फंक्शन कॉलिंग आता रहेगा, फंक्शन कॉल होता रहेगा, लूप चलता रहेगा। जैसी आउट फंक्शन कॉलिंग नहीं आया, आउटपुट आया, वो किसको दिखा देगा? यूजर को। ये आउटपुट। ये प्रोग्राम आप लिख लेंगे, क्या लगाना है? वाइल लूप लगाना है, इफ एल्स लगाना है, एलएलएम की कॉल लगानी, काम हो गया, हो जाएगा पक्का। अब एज अ डेवलपर ये काम तो आप ही करोगे। मार्केट में क्या हुआ? आपसे कुछ स्मार्ट डेवलपर आए। हम लोग कहाँ थे? नेक्स्ट.जेएस पे थे। हम लोग ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे टेलविंड की। क्या फ़ायदा होता है टेलविंड इस्तेमाल करने से? बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। अगर टेलविंड इस्तेमाल ना करें, अपनी चीज़ें लिखें, काम हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही वाली बात है, अगर व्हील है तो अपना व्हील क्यों बनाऊं, है ना? जब एक टेलविंड बन चुकी है, फ़ायदा उठाओ, क्यों मैं पूरी लिखूं? हाँ, मजबूरी हो तो लिखना पड़ेगी, अदरवाइज टेलविंड से फायदा उठाएंगे। मतलब टेलविंड वालों ने क्या करा? व्हील बना दिया, उन्होंने कहा सब इस्तेमाल करो। तो इसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है जो काम ये कर रहे हैं हम लोग कोडिंग से, कोई आकर इसकी लाइब्रेरी बना के हमें दे दे, बोले बस इसको इस्तेमाल करो टेंशन फ्री?
पॉसिबल हो सकता है? यस सर। तो यही काम करा है किसने? ओपन एआई एजेंट एसडीके ने। उसने कोई जादू नहीं करा, उसने ये सारे काम को अपने पास कर लिया और आपको बोल दिया आप इसको इस्तेमाल करो। तो आप जहाँ पर 1000 लाइन का कोड लिखते हैं वहाँ पर आपका कोड कितना हो गया? 5 लाइनों का हो गया। आपकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो हम अगर ओपन एआई एजेंट एसडीके नहीं करें तो सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा, और अगर हम ओपन एआई एजेंट एसडीके पे जाएंगे तो वही काम वो करेगा। हमें सिर्फ फोकस करना है कि काम क्या करना है। काम तो वो कर रहा है, हम तो छोटा छोटा कोड लिखेंगे, काम हो गया। समझ रहे? तो ओपन एआई एजेंट एसडीके किस चीज़ की लाइब्रेरी है? एजेंट्स की। क्योंकि जो वो बना के दे रहा है वो प्रोडक्ट का नाम एजेंट।